शबाना जी ने की अपनी दोनों बहुओं की नाकदरी, जो कि इतनी कदरदान इनको बहुएं मिली हैं, पर शबाना जी ने अपनी बेटियों के आगे अपनी बहुओं की कदर खो दी है। और यहाँ पर 2025 का साल अंबर पे कितना ख़तरनाक गुजरा या और क्या क्या उजड़ गया है, अंबर ने सब कुछ बता दिया है। और यहाँ पर शाज़ेब के कहने पर अंबर ने छुपाया इब्राहिम का चेहरा, जबकि इब्राहिम का चेहरा अंबर पहले ही दिखा चुकी थी, पर अब क्या वजह हुई है जो कि इब्राहिम का चेहरा छुपाने पर दोबारा से मजबूर हो गई है। और दूसरी बात कि दूसरों की बेटियों को सलीका सिखाने वाली शबाना जी अपनी बेटी को ससुराल में रहने का सलीका क्यों ना सिखा सकी। तो गाइज़ यहाँ पर ये सारी बातें हो रही हैं और मैं आप लोगों से इस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ आज की वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन, जो कि आज मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है ब्रेकफास्ट से। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और आज मैंने मंगाए थे फ्रोज़न पराठे। तो मैंने कहा चले भाई आज इसको भी मतलब कि ट्राई कर लेते हैं, वरना अमूमन मुझे फ्रोज़न पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। पर आज मैंने कहा चलो भाई इसको भी फ्रोज़न को भी हम मतलब कि आज ट्राई कर लेते हैं। पर ये वाले पराठे जो कि हैं मुझे बहुत अच्छे लगे, पसंद आए, क्योंकि इसमें ऑयल या घी जो भी है वो बहुत कम मिकदार में लगाना पड़ता है और बहुत ही अच्छे और नरम मुलायम यानी कि ये पराठे थे। और बाकायदा बाइट भी इसका बहुत अच्छे सा बन रहा था, तो मुझे बहुत पसंद आए। तो गाइज़ बस मेरे को तो पसंद आए। तो बाकी आज मैं और कुछ भी कर रही थी और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइज़ मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस जो है आप लोगों को मिलती रहे। और दूसरी बात ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर कीजिए क्या करें। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि भाई गाइज़ मैं अपनी वीडियो में हमेशा वही रिएक्शंस देती हूँ जो कि उनकी वीडियो में होते हैं, जो कि उनके कमेंट्स बॉक्स में होते हैं, या फिर जो कुछ रिएक्शंस वाली आजकल बातें कर रही होती हैं, या यूट्यूब पे इनको लेके कुछ बातें चल रही होती हैं, या फिर मैं सिर्फ उस पर बात करती हूँ। और अक्सर कुछ पर्सनल ऐसी बात आ जाती है तो उस पर मैं बाकायदा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं इनके पर्सनल इशू पे नहीं जाऊँगी, जो कि वीडियो में या कमेंट्स में है, हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो फिर भी मुझे ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं कि बस आप लोग देख सकते हैं, पर बात वही आती है कि मैं सिर्फ वीडियो के हिसाब से बात करती हूँ और मेरा उनसे कोई पर्सनली कोई इशू नहीं है। और मैं यही दुआ करूँगी। बाकी मैं भी शबाना जी की बहुत अच्छी इज़्ज़त करती हूँ और बहुत अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़ी हैं। और आप लोग ने मैंने अपनी कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि मैं जब भी उनका नाम लेती हूँ ना तो मैं उनकी किसी बेटी का, बहू का या फिर उनका खुद का नाम बिगाड़ती हूँ, ना ही मैं गलत अल्फाजों से उनको पुकारती हूँ। तो ये मेरी एक यही इन्हीं चीज़ों से आप लोग देख सकते हैं कि मैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ। बाकी बात जो है वो रिएक्शंस की, तो वो एक तरफ है, जो कि मेरा एक काम है, वो मैं अपना काम करती हूँ, पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ पे ना जाऊँ। और बाकी आगे बात करते हैं। तो फ़िलहाल अभी अपने थंबनेल की टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो गाइज़ जैसे कि आप लोगों ने देखा कि माशाल्लाह माशाल्लाह कल की वीडियो में मुंतहा ने उनके लिए मतलब कि कुछ बना के यानी चिकन की कुछ डिशेस बना के भेजी थी और मीठे में भी भेजा था। तो वो शबाना जी के लिए लोगों ने कहा कि इतना ज़्यादा मुंतहा ने भेजा है, और जबकि शबाना जी ने खुद अपने टाइटल पे लिखा है कि भाई मुझे मुंतहा से ये उम्मीद नहीं थी, और एक न्यू सी रेसिपी बना के उसने भेजी थी। और लोगों ने ये कहा कि शबाना जी मुंतहा से कुछ सीखें और देखें कि भाई उसने माशाल्लाह कितना सारा भेजा है, जबकि इतनी चीज़ तो इतनी क्वांटिटी में आप सिर्फ अपनी दावतों में बनाती हैं। और बाकायदा शबाना जी भी ये कह रही हैं कि भाई ना मैंने मुंतहा से कहा कि भाई इतना ज़्यादा नहीं बना के भेजा करो, हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, बच जाता है, फिर दिल दुखता है। तो वहाँ पर फिर लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये कैसी बात कर दी है शबाना जी ने, जबकि इनकी वीडियोज़ में चाहे जितने मौतर का व्लॉग हो, अंबर का व्लॉग हो, शबाना जी का व्लॉग हो, गुड़िया का व्लॉग हो, तो वहीं खाते पीते ही दिखाते हैं, किसी न चाय में या बिस्किट में या किसी न किसी टाइम पे वो खाते पीते ही दिखाते हैं। तो ये सारी बातें हो रही होती हैं। तो यानी कि लोगों ने कहा कि आपने इतनी बड़ी बात, जबकि मुंतहा ने इतनी इज्जत से इतनी रिस्पेक्ट के साथ आपके घर कुछ भेजा है, तो आपने एक तरीके से उसका बनाया हुआ कुछ भी उसको मतलब कि इस तरह से कह दिया कि भाई हमारे यहाँ इतना नहीं खाया जाता। तो यानी ये कि बेकदरी है। और
जो कि लोग कह रहे हैं कि शबाना जी ने अपनी दोनों बहुओं को की है नाबेकदरी। और वहीं अंबर ने मतलब कि 2025 को यानी कि अपनी 2 वीडियो से 2025 का साल जो कि है वो मतलब कि इतना ख़तरनाक साबित कर दिया है कि क्या-क्या उजड़ा है, क्या-क्या बना है, क्या-क्या बिगड़ा है। यानी कि उसने जो कुछ खुशी 2025 में मिली है उनका कोई नाम नहीं लिया, बस उसने 2025 को रो-रो के सुना दिया है। तो गाइज़ अगर देखा जाए तो शायद 2024 में माशाल्लाह उसको इब्राहिम उसे मिला है, और 2025 जब से लगा है तो वो फ़िलहाल अपने घर पे ही है और अपनी अम्मी के घर ही है। तो इस चीज़ को देख के शायद उसके लिए 2025 कुछ अच्छा नहीं गुज़र रहा है। और बाकी इधर-उधर मामलात देखो तो दुनिया का मतलब कि है कि अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। तो ये बात वाक़ई बिल्कुल सही है। और यहाँ पर मैं बना रही थी मुहर्रम के लिए यानी कि कस्टर्ड बना रही थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो गाइज़ शरबत भी माशाल्लाह हर जगह से ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बिरयानी वग़ैरह, हलीम वग़ैरह ये चीज़ें हर जगह से हो रही हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ें खा-खा के इंसान बोर हो गया है पी के, तो क्यों ना मैं कुछ अलग सा बना दूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी कस्टर्ड, तो फिर मैंने कस्टर्ड की तैयारी की और सोच तो रही थी कि मैं खीर बना लूँ, पर मसला ये था कि हमारे यहाँ गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी वाला काम किया। तो मैंने कहा जल्दी से कस्टर्ड हो जाएगा तो मुझे इसलिए गैस की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा, कि जितनी देर हमारी लाइट होती है तो उतनी देर हमारे यहाँ गैस होता है और बाकी रात में तो चला जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए भी मैंने कस्टर्ड को मतलब कि अहमियत दी और ये बनाया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा ही मतलब कि जहाँ-जहाँ मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था वहाँ-वहाँ मैंने कर दिया था। तो यहाँ पर बस मैंने ये चीज़ें की और उसके बाद फिर बात करते हैं कि अंबर ने आखिरकार इब्राहिम का चेहरा दोबारा से क्यों छुपा दिया है, और क्यों वो दोबारा से इस नौबत पे आ चुकी है कि जब उसने इब्राहिम का फेस रिवील कर दिया है और दोबारा से वो छुपा रही है। और आप देख सकते हैं कि शबाना जी की वीडियो में इब्राहिम के चेहरे पे कोई इमोजी नहीं था। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इब्राहिम का चेहरा दिखाना है या छुपाना है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई आखिर वजह क्या है, क्या शाहज़ेब के कहने पे अंबर ने इब्राहिम का चेहरा छुपाया है, या फिर उसके ससुराल की तरफ से कोई मतलब कि उसके ऊपर प्रेशर आया है कि इब्राहिम को नहीं शो ऑफ करना है। और ये चीज़ें मतलब कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। और वहीं पे मतलब कि ये भी लोग बात कर रहे हैं कि सलीका सिखाने वाली शबाना जी, जो कि अपनी वीडियो में दूसरों की बेटियों को सलीका सिखाती हैं, वो अपनी बेटी को ससुराल में रहने का सलीका क्यों नहीं सिखा सकी। देखिए गाइज़, हर कोई ये चाहता है कि उसकी बेटी ससुराल में खुशहाल रहे, खुश इखलाक रहे और चैन सुकून से रहे। अब अंबर के लिए ये चीज़ें तो मैं कहूँगी कि भाई कि काम का उसके ऊपर कोई प्रेशर्स नहीं है, और पकाने खाने का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। घर में सर्वेंट उसके पास है, मेड उसके पास है, हेल्पर उसके पास है, मतलब कि उसको और घर में ससुराल की यानी कि सास-ससुर की कोई ज़िम्मेदारी उस पे नहीं है। और खाना भी सिर्फ़ वो एक टाइम ही पकाना है, मतलब कि उसकी ज़िम्मेदारी है। दूसरे टाइम की कोई मतलब कि वो नहीं है उसके ऊपर प्रेशर कि भई आपको दूसरे टाइम भी पका के रखना है या घर में कैद रहना है या क्या है। तो अब अल्लाह जाने क्या मसला है, क्या मसाइल है, तो ये तो जी जब खुल के बताएँगी तो शबाना जी अपनी वीडियो में खुद ही बताएँगी या अंबर खुद ही बताएगी कि भई ऐसा क्या इशू है जो कि ये चीज़ें उसे फ़ेस करनी पड़ रही हैं या दुनिया की बातें सुननी पड़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वो खुद अपनी वीडियो में आके बताएँगी, और बहुत सी चीज़ें यानी कि मायने रखती हैं। और जब तक ये अंबर या शबाना जी खुद नहीं बताती हैं तो तब तक लोग तरह-तरह की बातें करते रहेंगे। तो ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था, या तो शबाना जी या अंबर और आके इस बात पे खुलासा करें या फिर लोगों का मुँह बंद करें। तो गाइज़ बात यहाँ पे आके भी रुक जाती है कि किसी न किसी मोड़ पे शबाना जी के मुँह पे जैसे कि गुड़िया के शौहर का नाम आता है, तो ऐसे अंबर के शौहर का नाम नहीं आता है। तो इससे भी लोग अंदाज़ा लगाते हैं, जब उनके घर में दावत होती है तो गुड़िया का शौहर आता है और अंबर का शौहर नहीं आता, तो इससे भी लोगों को मौका मिलता है बोलने का। तो वहाँ पे भी अंबर शबाना जी के मुँह पे यानी कि अंबर के शौहर का नाम नहीं आता है, उसके ससुरालों का नाम नहीं आता है। तो इस चीज़ को लेके लोग जो बातें कर रहे हैं, तो शायद ये बातें सारी अहमियत रखती हैं और लोग इसको मतलब कि फ़ोकस दे रहे हैं। तो ये देखा जाए
तो इस चीज़ को मौका ये फैमिली शायद खुद दे रही हैं, या फिर वो अपने घर के जो भी मसाइल हैं वो छुपा रही हैं, या फिर लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा, इन चीज़ों को देखते हुए कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि भई कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। तो कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और यहाँ पे मेरा जो कि था, और जो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो भी माशाल्लाह बन के रेडी हो गया था, और मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही थोड़ा ठंडा होता है तो फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, क्योंकि बच्चा भी बाहर गया हुआ था। तो मैंने कहा जैसे ही वो आता है तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, और जहाँ-जहाँ देने थे अपनी बिल्डिंग में, इधर-उधर जो भी जहाँ भी देने थे तो वहाँ मैंने मतलब कि देना था। और लोगों में मतलब कि जो भी था, अल्लाह पाक ने जो दिया है और जो किया है उसको कबूल फरमाए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।